हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉडल पेपर का पार्ट 10 देखेंगे। ये आपको यूके ट्रिपल एस सी के जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसा हमारा आपको पता है कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम है, उत्तराखंड पुलिस है, आबकारी जो परिवर्तन वाला है, ठीक है, आबकारी पुलिस है। उसके अलावा जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता है हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जो है इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पता है सिलेबस में आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड के आपको 40 और बाकी बचा आपका जीके जीएस वाला वो 40 तरह से, ठीक है। तो हिंदी का जो है ये 20 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिम तरंगिणी की विधा क्या है। तो देखिए हिम तरंगिणी की विधा विधा जो है वो क्या आपको पता है, जितने भी रचना है आपको उनकी विधा पता होनी चाहिए। तो हिम तरंगिणी जो है ये एक काव्य है। क्या है ये? एक काव्य है। और किसका है ये? माखनलाल चतुर्वेदी का। किनका है गाइस ये? माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है। हिम तरंगिणी के लिए ही इनको 1955 में, ठीक है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 मिला था। उसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं हिमक्रीटनी, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें से देखिए तत्सम शब्द आपने देखना है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप देख लो गेहूँ तत्सम है या तद्भव है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लो गेहूँ। तो गेहूँ पता है आपको, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ जो है एक ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? गोधूम। क्या होता है? गोधूम, ठीक है। तो गेहूँ जो है हमारा तत्सम नहीं होगा। कपास, कपास देखिए एक तत्सम शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है करपास। क्या होता है? करपास। तो ये भी नहीं होगा। अंधकार, ठीक है, अंधकार जो है वो हमारे एक तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम है। और इसका तत्वभ होता है अंधियारा। क्या होता है इसका तत्वभ? अंधियारा। घी, घी भी जो है तत्वभ है और इसका तत्सम होगा घृत। क्या होगा? घृत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सबसे अच्छा देखिए जो वर्तनी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसमें एक एक करके उसको हल कर लो। ब्रज जो है देखिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ब्रज। तो ये हमारा गलत है। पंडित, पंडित जो है पंडित पे अंक की बिंदी लगती है, इस तरह से होता है पंडित। तो ये भी हमारा नहीं है। अभिष्ट, देखिए अभिष्ट नहीं होता, अभिष्ट होता है। क्या होता है? अभिष्ट, टा, ठीक है, ठा नहीं होता। कैलाश, कैलाश हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भावाधिपति किसका उपनाम है। तो भावाधिपति जो है ये किनका उपनाम है? तो ये है सूरदास का। किनका है? सूरदास का। सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज, ठीक है, अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज। उसके अलावा इनको कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज। खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन, वात्सल्य रस का सम्राट। और उसके अलावा है भावाधिपति। तो ये उपनाम भी आपको याद होने चाहिए जितने भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। अगला है, क्या हाल हैं चीन के, ठीक है, क्या हाल हैं चीन के, ये किसका यात्रा वृतांत है। तो देखिए क्या हाल है चीन के, ये एक यात्रा वृतांत, यानी इसकी विधा क्या है? यात्रा वृतांत। तो यह है मनोहर श्याम जोशी का। किनका है? मनोहर श्याम जोशी का। उसके अलावा इनका एक यात्रा वृतांत और है जो एग्जाम में पूछा गया है, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, ठीक है, उड़ती नज़र। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है, ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है। उसके अलावा जो इनका क्याप उपन्यास है, ठीक है, क्याप उपन्यास, उसके लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, कुंद इंदु संदेह उमा रमन वरुण अमन, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भई गति सांप छछुंदर केरी। तो ये लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है दुविधा में पढ़ना। क्या होता है? दुविधा में पढ़ना।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, तो देखिए आपको पता है जो सरस्वती पत्रिका है इसकी शुरुआत जो है 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1900 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और उसके संस्थापक कौन थे? बाबू चिंतामणि घोष। कौन थे? बाबू चिंतामणि घोष। तो बाबू चिंतामणि घोष जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, ये जो है क्या हो गया था, फिर बंद हो गई थी, एक टाइम आके जो है ये बंद हो गई थी। फिर क्या था, 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2020 को इसका पुनः प्रकाशन हुआ। ठीक है, इंडियन प्रेस के द्वारा, इंडियन प्रेस के द्वारा, याद रखना। ठीक है, इंडियन प्रेस के द्वारा जो है इसका दोबारा से प्रकाशन हुआ। और जो शुरुआत में हुई थी ना, ये 1900 ईस्वी में जब शुरू हुई थी, तभी भी इसको किसने मतलब शुरू किया था? इंडियन प्रेस ने ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब किया? तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा आपको पता है जिसका गठन हुआ था कब? 1893 में। कब? 1893 में। इसका मुख्यालय काशी या वाराणसी में। इसके संस्थापक आपको पता रही थे, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा ने जो है 1896 में, ठीक है, 1896 में जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका क्या निकाली थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की जनसंख्या के किस अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है गाइस? तो आप याद रखना 347 में। ठीक है, 347 में। आपको पता है राजभाषा का उल्लेख जो है वो किस में है? भाग 17 में। किस में है? भाग 17 में। अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद कितने हैं? 343 से 351 तक। अब देखिए अगर हम लोग एक एक करके देखें, अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। आर्टिकल 344 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है राजभाषा आयोग के संबंध में। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन कह सकते हैं या राजभाषा आयोग के संबंध में। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राज्य की राजभाषा है। जैसे हमारी प्रथम राजभाषा हिंदी है और दूसरी यहाँ पे कौन सी है? संस्कृत है। वैसे जैसे उत्तर प्रदेश की प्रथम हिंदी और दूसरी उर्दू है। 346, आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 में क्या है? राज्य और केंद्र या फिर राज्य के बीच में जो पत्राचार की भाषा होती है वो है। उसके अलावा आर्टिकल 347 आपको पता चल गया, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है उसके संबंध में। ठीक है, उसके अलावा 348, आर्टिकल 348, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधान मंडलों में जो विधेयक होते हैं, अधिनियम होते हैं, उसमें जो भाषा प्रयुक्त होती है उसका उल्लेख 348 में है। 349, आर्टिकल 349, ये क्या है? राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता। उसके अलावा देखिए आर्टिकल 350, इसमें क्या है? देखिए राष्ट्रपति जो मूल भाषा होती है, जो जैसे प्रारंभिक भाषा होती है, अल्पसंख्यक जो एरिया होते हैं, ठीक है, उसमें अधिकारी की नियुक्ति करता है। और जो है जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो मातृभाषा होती है उसमें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो उस इसका उल्लेख जो है 350 में है। 351 आपको पता है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार क्या है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार है संसदीय राजभाषा समिति। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1957 में। ठीक है, 16 नवंबर 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और प्रतिवेदन कब दिया था? 8 फरवरी। कब दिया था? 8 फरवरी 1959 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौरवी का अन्य नाम क्या है? ठीक है, निम्न में से कौरवी का अन्य नाम क्या है? आपको पता है कौरवी आगे चल के किस नाम से जानी गई थी? खड़ी बोली के नाम से। तो देखिए अन्य नाम इसमें नहीं है, कौरवी का अन्य नाम नहीं है। तो पहले देख लो कौन कौन सा है। बोलचाल की हिंदुस्तानी ये है, सर हिंदी भी है, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी या वर्नाकुलर खड़ी बोली ये भी है, ठेठ हिंदुस्तानी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है,
निम्न में से दंतोष्ठीय युग्म कौन सा है? तो निम्न में से जो दंतोष्ठीय युग्म होता है, तो देखिए एक तो होता है बा, ये आपको सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। दूसरा होता है आगत व्यंजन, ये फा, जिसके नीचे यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये दोनों, तो ये युग्म है हमारा ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जब अभिषेक को आप तोड़ेंगे तो अभी प्लस ये वाला शेक होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, ये इस तरह से बच्चे इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, अभिषेक, ठीक है, अभी प्लस शेक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हिंदी में कृत प्रत्ययों की जो संख्या होती है गाइस, ये कितनी होती है? 42, यानी 42। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से फारसी का शब्द है, ठीक है, निम्न में से फारसी का शब्द है। तो देखिए इसमें से जो फारसी का शब्द है ये हो जाएगा वारिस, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला बारिश होता है, वो वाला बारिश होता है जो घर का वारिस होता है, ठीक है। तारिक, कुर्सी, ये क्या, मतलब ये किसके हैं? ये हैं अरबी के, ये किसके हैं? अरबी के। और बारिश जो है, जो बरसात होती है, ठीक है, वो है फारसी का शब्द। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए गरगर का गागर होता है, ठीक है, औदक का ओदा, ठीक है, औदक जो है इसमें तत्सम है, ओदा जो है इसमें तद्भव है। आशीष, आशीष देखिए एक तत्सम है और उसका जो तद्भव होता है ये होता है आशीष, ठीक है, ये होता है आशीष। तो इसमें जो है यही वाला युग्म जो है वो गलत है। त्रुट का जो है टूट होता है, तो इसमें जो है गलत युग्म कौन सा है? ये सी वाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रोध। कौन सा हो जाएगा? क्रोध। अगला है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये कैसा है? कि पूर्ण भूत है। कैसा है? पूर्ण भूत। अगला है, निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पक्षी का वियग होता है, विहंग होता है, पतंग होता है, क्या होता है? द्विज होता है। और रुक्ष जो है ये किसका होता है? तो ये होता है पेड़ का। किसका होता है? पेड़ का। तो इसमें ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। गाइस देखिए आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये वाले क्वेश्चन करने से आपका ये फ़ायदा होता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर जो है अब पेपर को काफ़ी टफ बना रहा है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से लेके चलो कि आपके हिंदी में कम से कम 18 तो आएँ, 20 में से कम 18 तो आएँ, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी करो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।